देखिए, आज के लिए मार्केट का फिर से एनालिसिस चालू करते हैं। तो आज 6 तारीख को मार्केट स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग से ही मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप बताया और गैप अप के बाद में पहली ही कैंडल वो डाउन की तरफ आ गई। उसके बाद में 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर थोड़ा सा गया। टेस्ट करने के बाद में पूरा मार्केट अपसाइड ही बंद हुआ है। आज बहुत शानदार रिकवरी हुई है। मार्केट में रिकवरी का मेन कारण, शॉर्ट कवरिंग का मेन कारण है कि ईरान के बीच में बातचीत चल रही है कि वह शायद ईरान और अमेरिका के बीच में सीज़ फायर को लेकर बातचीत चल रही है। तो सीज़ फायर अगर हो जाता है तो मार्केट में रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। खैर, मैं इसको वी शेप रिकवरी के जैसे नहीं देखता हूँ। देखिए, मार्केट कैसा गिरा हुआ है, बिल्कुल अ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बहुत शार्प एंगल के साथ गिरा हुआ है। पिछला जब भी देखेंगे तो उसका एंगल, गिरने का जो एंगल है, वो एंगल बहुत बड़ा था। और इस बार जो मार्केट क्रैश हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, इस एंगल को क्रैश होना ही बोलेंगे। तो इस एंगल के होते हुए मार्केट इतनी जल्दी वी शेप रिकवरी नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी 2 ही दिन हुए हैं, इन 2 दिन में मार्केट क्या है, वीकली ओवरसोल्ड जोन में था। तो थोड़ा सा तो मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा ही, ऐसा मेरा सोचना है। तो 1 या 2 दिन के अपसाइड या डाउन साइड के मूवमेंट को हम उसको टर्न अराउंड नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट टर्न हो गया है। इसको ऐसा ले सकते हैं कि अभी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में था तो थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ है। और अमेरिकन मार्केट अभी भी 200 मूविंग एवरेज के पास पहुंचे हैं। वो जैसे ही 200 मूविंग एवरेज के पास पहुंचे हैं, उनको ज़बरदस्त रिएक्शन के साथ में वो नीचे भी आ सकते हैं। तो एक ये पुल बैक के साथ में फिर से रिवर्सल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, आज इसके बाद में देख लेते हैं कि मेजर मार्केट में क्या हुआ। मार्केट 968 के करीब 255 पॉइंट बढ़कर 1.12% ऊपर जाकर बंद हुआ है। एडवांस और डिक्लाइन जो रेशो होता है वो भी बहुत अच्छा रहा आज। आज मार्केट 12 बजे 11:30 के बाद में मार्केट हायर हाई यार लो बनाते हुए ऊपर निकल गया। रिटर्न देखेंगे तो 1 वीक का रिटर्न 2.85% है, 1 मंथ में 6% के करीब डाउन है, 3 मंथ में 12% के करीब डाउन है, 6 महीने में 8% के करीब, और 3 साल और 5 साल में अभी भी 30% और 56% का रिटर्न मौजूद है। तो इससे ये होता है कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए रिटर्न का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये अपॉर्चुनिटी होती है इस समय। ठीक है, मोस्ट एक्टिव और मोस्ट लूजर्स वाले जो एक्टिव वैल्यू में है वो है ट्रेंट, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। और ट्रेंट क्या है, 8% बढ़ा है इस बार। ट्रेंट आज में 8% के करीब ऊपर गया है। अच्छा, एक नई चीज़ हुई है कि रिलायंस 3.5% गिर गया। पूरा मार्केट बढ़ रहा था और रिलायंस 3.5% गिर गया। इसका मेन कारण क्या है, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि ऐसी तो कोई खबर नहीं थी। क्रूड तो 4-6 दिन से भी 112 118 तक घूम रहा था। 109 से लेके 110 के बीच में बना हुआ है कंटिन्यूसली। क्रूड नीचे आया नहीं, विक्स नीचे गया नहीं। और सारी भी बुरी वाली जो न्यूज़ थी वो कंट्रीब्यूट हो चुकी थी। इस तरीके से अगर माने तो जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं, इनने लगभग 100 पॉइंट यहाँ दिए और 60 पॉइंट ये दिए। 200 पॉइंट के करीब जो मार्केट बढ़ा है उसमें 170-80 पॉइंट ही फाइनेंशियल सेक्टर वालों ने दे दिए। और इसमें डाउन करने वाले में सबसे ज़्यादा रिलायंस का हाथ है। 60 पॉइंट डाउन करके तो यही आ गया। अगर ये आपको ड्रैग नहीं करता निफ्टी को, तो मुझे लगता है कि निफ्टी आज 300 पॉइंट से ऊपर निकल सकता था। ये हीट मैप है निफ्टी का, और रिलायंस इसमें सबसे लास्ट में खड़ा हुआ है अपनी 3.5% की, 3.3% की वैल्यू के साथ। पुट्स एंड कॉल्स की जो मोस्ट एक्टिव है वो तो अपने हिसाब से होता है। अब अब थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट को देख लेते हैं। अभी अभी की कंडीशन में यूएस मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है। थोड़ा सा गेन है, ½ % के अराउंड गेन दिख रहा है। जापानीज मार्केट कल भी बढ़ा था और आज भी 1.27% का गेन दिख रहा है। और बाकी जितने भी यूरोपियन मार्केट हैं उनमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है। कमोडिटी में क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल 109, 111, 112 के आसपास चल रहा है।
हल्का सा डाउन दिख रहा है, 0.34% का डाउन दिखा रहा है क्रूड ऑयल। ब्रेंट और क्रूड लगभग एक सी प्राइस पे आने वाले हैं। ये थोड़ा सा पहले अभी 2 से 3 रुपए का अंतर चल रहा था, अभी अभी ये लगभग लगभग एक सी प्राइस पे आने वाले हैं दोनों के दोनों। 109 और 111 पे चल रहे हैं अभी। यूएसडी आईएनआर में 92.76 के आसपास चल रहा है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर 93 रुपीज़, 92 और 93 के बीच में चल रहा है रेगुलरली। रुपया अब इस पे इस तरह हो गया है जब से आरबीआई ने थोड़ा सा एक्शन लिया। गोल्ड प्राइजेस, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस डाउन हो रहे हैं दोनों, क्योंकि अमेरिकन डॉलर और बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण, अमेरिकन डॉलर भी और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड दोनों के बढ़ने के कारण गोल्ड एंड सिल्वर में आप नरमी देख सकते हैं। और इतना बढ़ने के बाद में इनमें थोड़ा करेक्शन और साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन भी में भी जाएंगे, और ये प्राइस करेक्शन में भी जाने वाले हैं दोनों के साथ में। मुझे नहीं लगता कि ये अब स्टेबल होंगे उसके बाद, क्योंकि इन्हें युद्ध को फैक्टर इन कर लिया है, तो अब ये दोनों के दोनों सेटल होने की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए अब फिर आ जाते हैं चार्ट पे। वीकली में 20 मूविंग एवरेज बहुत दूर है, पर 2 वीक से मार्केट अपसाइड के लिए जाते हुए दिख रहा है। और ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे यहाँ पर अभी 23,000 को फिर से रिटेस्ट करने के लिए इसके ऊपर 123, 123, 200 के बाद में फिर से सेलिंग का अनुमान है। इसके बाद में इस तरीके से मुझे लगता है कि ट्रम्प के बयान के बाद आज 11 बजे के बाद डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। मार्केट भी उसी के इंतज़ार में है, और